हर हर महादेव। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच छुपी हुई है एक गुफा। यह कोई आम गुफा नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव का वास माना जाता है। यहाँ पर हर साल मई जून के महीने में एक चमत्कार होता है। एक बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है। इसी को कहते हैं अमरनाथ। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की कठिन यात्रा करते हैं। कोई पैदल चलता है तो कोई पालकी में जाता है और कोई हेलीकॉप्टर से पहुंचता है, लेकिन हर किसी की मंजिल एक ही होती है, शिव के दर्शन। इस यात्रा में कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा हर बाधा को पार करवा देती है। यह यात्रा इस साल 3 जुलाई 2025 से शुरू होने की उम्मीद है, जो 9 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा के लिए पंजीकरण 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। इच्छुक यात्री 9 अगस्त 2025 तक इस यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा अपने इतिहास की सबसे कड़ी हाई सिक्योरिटी में होने जा रही है। जम्मू से पवित्र गुफा तक की सुरक्षा 1 लाख जवान संभालेंगे। दोनों रूट हाई रेजोल्यूशन और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले 4000 सीसीटीवी कैमरों से लेस रहेंगे। इन्हें 6 कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और बंकर भी बनाए जा रहे हैं। आज हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा का इतिहास, इसके आध्यात्मिक रहस्य, वैज्ञानिक पहलू, भक्तों के अनुभव और इस यात्रा से जुड़ी उन कहानियों को जो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 12,756 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा चारों ओर से बर्फ से ढकी रहती है। गुफा के भीतर हर साल मई जून के महीने में एक प्राकृतिक शिवलिंग बनता है एवं जुलाई अगस्त तक इसका आकार घट जाता है, जिसे हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा चूना पत्थर और जिप्सम से बनी है, जिसकी लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे शिवलिंग भी बनते हैं। उन्हें माता पार्वती एवं भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इतिहास के अनुसार 1850 में बूटा मलिक नाम के मुस्लिम गडरिये ने गुफा की खोज की थी और तब से लेकर अब तक करोड़ों लोगों ने इस पवित्र गुफा के दर्शन किए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह शिवलिंग बर्फ से स्वयं उत्पन्न होता है। इसके पीछे कोई इंसानी प्रयास नहीं होता। इसे लेकर कई वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गुफा में टपकती पानी की बूंदें धीरे धीरे जमकर बर्फ का आकार ले लेती हैं और एक निश्चित संरचना में शिवलिंग जैसा आकार बन जाता है। लेकिन यह केवल विज्ञान नहीं है, यह आस्था है जिसे कोई सिद्धांत बांध नहीं सकता। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अमर क्यों हैं? आपके रहस्य क्या हैं? शिव ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल एकांत में देना उचित होगा। वे पार्वती को लेकर एक गुफा में गए, वही गुफा जो आज अमरनाथ के नाम से जानी जाती है। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने सभी प्रतीकों को त्याग दिया। नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्प को शेषनाग झील में, गढ़ों को पंचतरणी में और आखिर में पार्वती को साथ लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहां उन्होंने पार्वती को सुनाई अमर कथा, वह कथा जो मृत्यु और अमरता के रहस्यों को उजागर करती है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के लिए 2 कबूतर भी गुफा में उपस्थित थे और उन्होंने भी यह रहस्य सुन लिया। वे आज भी अमर हैं और समय समय पर दर्शन देते हैं। अमरनाथ यात्रा के 2 मुख्य मार्ग हैं। पहला पहलगाम रूट, यह सबसे पुराना और पारंपरिक मार्ग है, लगभग 45 किलोमीटर लंबा और इसमें कई पड़ाव आते हैं।
चंदनवाड़ी, पिस्सू घाटी, शेषनाग, पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा। दूसरा रूट है बालटाल रूट। यह अपेक्षाकृत छोटा मार्ग है, लगभग 14 किलोमीटर लंबा, लेकिन कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला मार्ग है। जिन श्रद्धालुओं के पास समय कम होता है वे इसी मार्ग से यात्रा करते हैं। दोनों मार्गों में ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं, बर्फबारी और पथरीले रास्ते होते हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग इन कठिनाइयों को पार कर शिव के दर्शन करते हैं। यह दिखाता है कि जब श्रद्धा हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। सरकार और सेना द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं, लंगर चलते हैं, मेडिकल हेल्प उपलब्ध रहती है और आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आर्मी हर समय यात्रियों की सुरक्षा में लगी रहती है। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अनेक चमत्कारी और भावनात्मक कहानियां हैं, जैसे एक वृद्ध महिला जिसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में शिव के दर्शन मांगे थे। उसका बेटा उसे लकड़ी की पालकी में बैठाकर 45 किलोमीटर की यात्रा पर ले गया। रास्ते में वह कई बार गिरा, कई बार बेहोश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा पहुंचकर जैसे ही उसकी मां ने शिवलिंग के दर्शन किए, वह मुस्कुराते हुए शिव को प्राप्त हो गई। एक और कहानी एक 8 वर्षीय बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ यात्रा पर गया था। रास्ते में माता पिता बर्फीले तूफान में बिछड़ गए, लेकिन वह बच्चा अकेले चलता रहा, लंगर में खाना खाता रहा और 2 दिन बाद गुफा तक पहुंच गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक बाबा से हुई, जिन्होंने उसे वापस सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया। पर जब लोगों ने बाबा के बारे में पूछा, वह कोई बाबा नहीं था। लोग कहते हैं वो स्वयं शिव थे। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई अमर कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संदेश है। यह बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जब शिव पार्वती को यह ज्ञान दे रहे थे, वह केवल उन्हें नहीं, हम सबको भी यह शिक्षा दे रहे थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की शुद्धता, कर्म की पवित्रता और भक्ति की गहराई। 1990 से 2017 यानी 27 वर्षों में अमरनाथ यात्रा पर 36 बार आतंकी हमले हुए, जिनमें 53 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई, जबकि 167 यात्री घायल हुए। इसके बाद सन 2000 में जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड की स्थापना की, जिसका मुखिया राज्यपाल को बनाया गया। सन 2017 के दौरान भी अमरनाथ यात्रा पर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 श्रद्धालु मारे गए। यह घटना पूरे देश को झकझोर कर गई थी, लेकिन अगले ही दिन लाखों श्रद्धालु उसी रास्ते पर फिर निकले। क्यों? क्योंकि शिव पर विश्वास मौत के डर से बड़ा होता है। लोग कहते हैं कि शिव की शरण में जाओ तो डर नहीं लगता। आज भी सुरक्षा के लिहाज से अमरनाथ यात्रा बहुत कड़ी होती है, लेकिन आस्था सब पर भारी पड़ती है। यह यात्रा केवल तीर्थ नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है, यह शरीर की परीक्षा है, यह मन की साधना है। जब आप चल रहे होते हैं, आपका शरीर जवाब दे देता है, लेकिन मन कहता है हर हर महादेव। आप भीगते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, क्योंकि शिव बुला रहे हैं। जब आप गुफा के पास पहुंचते हैं, आपकी आंखों में आंसू होते हैं। भीड़ में भी आपको एक गूंज सुनाई देती है, हर हर महादेव। आप जब शिवलिंग के दर्शन करते हैं, आपको लगता है कि आप शून्य में हैं, सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ शिव है और आप। वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ आता है। तो मित्रों, अगर जीवन में कभी आत्मा की गहराई को महसूस करना चाहो तो एक बार अमरनाथ यात्रा पर अवश्य जाओ। यह केवल एक यात्रा नहीं, यह शिव से साक्षात्कार है। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।